नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमने कुछ दिनों पहले एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें यूपी पुलिस के दरोगा अजय गौड़ की मौत की जो गुत्थी थी उसके बारे में कहानी थी कि आखिर दरोगा अजय गौड़ की मौत कैसे हुई। इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई थी। अजय गौड़ जो है, आपको बता दें कि परशुराम बस्ती जिले के परशुराम थाने में तैनात थे। 5 फरवरी को थाने से निकलते हैं लेकिन फिर वो अपने घर नहीं पहुंचते। इसके बाद अगले दिन जो उनकी पत्नी है, इस मामले की सूचना जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराती, थाने में ही करती हैं। पहले वो अपने थाने में फ़ोन करके पता करती कहाँ है, तो वहाँ पता चलता कि जो दरोगा साहब हैं वो लापता है, उनकी खोजबीन की जा रही। जब पत्नी जो है इस बात की शिकायत दर्ज करती है तब गहनता से जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान 6 तारीख को, 5 फरवरी को लापता होते, 6 तारीख को जो है दरोगा की बाइक जो है वहीं बस्ती जिले के ही एसपी ऑफिस के पास से मिलती है। इसके बाद वहां पर जो नदी थी वहां पर खोजबीन की जाती है लेकिन वहां से भी कुछ नहीं मिलता। 3 दिन बाद जो है दरोगा की लाश अयोध्या जिले के सरयू नदी के पास से मिलती है। इसके बाद हड़कंप मच जाता है कि ये कैसे हुआ कि दरोगा की लाश एक को दूसरे जिले में और बाइक दूसरे जिले में मिली। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है, कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद भी अभी भी दरोगा की मौत का कहें रहस्य पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। लेकिन ज्यादातर केस अब पुलिस के सामने आईने की तरह साफ हो गया। बस अब पुलिस को इस केस का खुलासा करना बाकी है, वरना पुलिस के पास तमाम तथ्य हैं कि ये पूरा केस है कैसा, या अजय जो दरोगा अजय थे उनकी मौत कैसे हुई, कैसे दरोगा अजय की बाइक बस्ती जिले वापस आई और मौत के पीछे की वजह बस वो अभी पुलिस नहीं पता कर पाई है। बाकी पूरी जो कहे थ्योरी जो है वो पुलिस के पास तैयार हो गई है। सब सवाल यही उठा रहे थे कि दरोगा की लाश अयोध्या में, बाइक बस्ती में, जबकि सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए गए थे उन सीसीटीवी कैमरों में जो है दरोगा अपनी बाइक से अयोध्या के सरयू तरफ जाते हुए दिख रहे थे, अयोध्या जिले की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। तो फिर ये हुआ कि जब दरोगा खुद बाइक लेकर अयोध्या गए तो उनकी बाइक वापस कैसे एसपी आवास के पास पहुंची। इन तमाम पहलुओं पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। अब तक पुलिस की जांच में क्या निकल के आया, साथ ही पुलिस दरोगा की बाइक जो है वो बस्ती कैसे वापस आई, कौन वापस उसे लेकर आया, पुलिस ने उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा के दोनों मोबाइल फोन जो गायब थे उन्हें भी पुलिस ने खोज निकाला है और अब पुलिस के पास पूरी कहानी तैयार है। बस पुलिस एक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, वो डायटम रिपोर्ट। जल्द ही डायटम रिपोर्ट भी आ जाएगा और पुलिस को शुरुआती तौर पर कहें डायटम रिपोर्ट में भी क्या निकल कर आने वाला है इसकी भी भनक लग चुकी है। अब तक क्या क्या हुआ है हम आपको इस पूरे मामले में बता दें। आपको परशुराम थाने में तैनात दरोगा अजय गौड़ की मौत के रहस्य अब सुलझने के करीब है। पुलिस को वो शख्स मिल गया है जिसने दरोगा की बाइक अयोध्या से चोरी कर सीधे बस्ती लेकर आया था। वो कोई हत्यारा नहीं था, वो कोई किलर नहीं था और ना ही कोई सुपारी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसे कहते हैं वो नहीं था। ये एक बाइक चोर था, साधारण बाइक चोर जो लोगों की बाइक को निशाना बनाता था। सुनसान जगहों पर खड़ी बाइक जहां से वो आसानी से बाइक को चोरी कर ले, इन बाइकों को चुराना इसका काम था। बाइक चोर की गिरफ्तारी के बाद सब लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जल्द ही पूरे मामले का बस्ती पुलिस जो है खुलासा कर देगी। लेकिन इस पूरे मामले में बाइक चोर को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा नहीं किया कि आखिर दरोगा की मौत कैसे हुई, उसकी वजह क्या है। दरअसल दरोगा के परिवार के लोग अभी भी पुलिस जो थ्योरी बता रही है उस थ्योरी से सहमत नहीं हो रहे हैं और क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए पुलिस या बस्ती पुलिस कहें इस मामले में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहती। पहले वो चाहती है कि पूरी तरीके से उसके पास हर अपनी बात का साक्ष्य हो ताकि वो जो बताए जब पूरी खुलासा करे तो पुलिस के पास सब कुछ हो कि हाँ हम इन तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं ये घटना हुई है। दरअसल पुलिस की अभी तक जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि दरोगा अजय गौड़ की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि दरोगा अजय
खुद नदी में कूदे थे और नदी में डूबने से जो है उनकी मौत हुई है। अभी तक की पुलिस जांच के दौरान यही बात खुलकर सामने आ रही है। हत्या की बात या हत्या का एंगल जो है अब इस पूरी जांच के दौरान पुलिस को किसी भी तरीके से नहीं मिला, लेकिन परिवार के लोग अभी भी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं दिख रहे। इसलिए पुलिस डायटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। डायटम रिपोर्ट से ये साफ होगा कि डूबने से मौत हुई है या उनके शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो इस बात की गवाही है कि उनकी हत्या की गई। ठीक है, अभी तक जो मिला हम आपको बता रहे हैं। बाइक चोर पकड़ा गया है। ये जो बाइक चोर जो दरोगा की बाइक को अयोध्या से लेकर यहां पर आया था बस्ती में, ये लालगंज थाना क्षेत्र का पाकर डाड़ गांव है, यहां का रहने वाला है। बाइक चोर का नाम है विशाल सोनी। इसे गिरफ्तार कर अब जेल भी भेज दिया गया है। दरोगा की अभी तक जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, खुलकर तो कोई मीडिया के सामने नहीं बोला, लेकिन दरोगा जांच के दौरान पुलिस का कहना है कि दरोगा की मौत नदी में कूदने से हुई है। पुलिस ये मान रही है कि दरोगा खुद नदी में कूदे थे, ना कि उनकी हत्या की गई है। इसे साबित करने के लिए अयोध्या सरयू पुल से सरयू नदी में दरोगा की छलांग लगाते समय कुछ लोग जो थे चश्मदीद जो नदी के पास मौजूद थे, उन्होंने दरोगा को छलांग लगाते हुए देखा था, वो मिले हैं। इसके अलावा बाइक चोर जो था जिसे गिरफ्तार किया, उसको भी पुलिस ने दरोगा की पत्नी रंजीता और अन्य परिजनों से मुलाकात कराई। जो चश्मदीद वहां पर नाविक थे, जो जहां पर दरोगा की लाश मिली थी वहां पर कुछ नाविक मौजूद थे। जब दरोगा नदी में कूदे तो वहां पर उन नाविकों ने ये देखा था। इसके अलावा जो बच्चे सिक्के बिनने के लिए नदी के किनारे रहते हैं, उन बच्चों ने भी दरोगा को नदी में कूदते हुए देखा था। इन सब से जो है बताते हैं, कहा यह जा रहा है कि दरोगा अजय के परिजनों से, उनकी पत्नी रंजीता से एकांत में बाकायदा बात कराई गई है कि आप इत्मीनान से बाइक चोर से बात कर लो, जो नाव वाले थे उनसे बात कर लो, जो बच्चे जो लोग जो सिक्के विक्के बिनने के काम करते थे उनसे बात कर लो। सबसे बात कराई गई। इसके बावजूद परिजन जो हैं वो संतुष्ट नहीं हुए और बताते हैं कि बातचीत के बाद वो लोग देवरिया वापस चले गए, क्योंकि देवरिया के ही रहने वाले थे। अभी तक परिजनों ने भी कुछ इस मामले में नहीं कहा है कि हाँ जो पुलिस ने उनसे बात कराई है तो उन्होंने क्या कहा, लेकिन परिजन ये साफ है कि पुलिस की थ्योरी से जो पुलिस ये मान कर चल रही कि अजय नदी में कूदे थे, उस थ्योरी से संतुष्ट नहीं है। चश्मदीद बताए जा रहे नाविक और नदी में पैसे बिनने वाले कुछ बच्चों ने दरोगा को डूबते हुए देखने की बात कही है। परिजन चश्मदीद और बाइक चोर से बातचीत करने के बाद देवरिया अपने घर वापस चले गए। आशंका है परिवार का रुख संतोषजनक न होने के कारण, मतलब जब बस्ती पुलिस ने बाइक चोर जो विशाल सोनी है उसे पकड़ लिया, जो नाविक थे जिन्होंने दरोगा को डूबते हुए देखा वो उनको, इन सबको लाया बस्ती में। यहाँ पर अजय गौड़ की पत्नी रंजीता कहते हैं और जो उनके और परिजन थे उन सबको अकेले में बात करने का मौका दिया ताकि आप अपने हिसाब से सवाल पूछ लो। उनसे पूछताछ उन्होंने करने का पूरा टाइम दिया और इसके बाद उनसे जानना चाहा कि क्या आप संतुष्ट हैं। जब परिजन जो अजय गौड़ के परिजन थे, पत्नी थी, वो इस बात से संतुष्ट नहीं दिखे। इसी वजह से जो ये खुलासा पुलिस करने वाली थी, माना यह जा रहा था कि बाइक चोर जब पकड़ा गया था तब बस्ती पुलिस अगले दिन पूरे मामले का खुलासा कर देगी, लेकिन चूंकि अजय गौड़ के परिजन जो हैं अभी संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए पुलिस इस केस का खुलासा नहीं कर रही है और उसने इस पूरे मामले को टाल दिया है अभी तक। अब पुलिस के पास देखिए बाइक चोर का बयान है, जो नाविक है उनका बयान है, जो और लोग चश्मदीद थे उनका बयान है। अब पुलिस डायटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दरअसल परिवार वाले जो हैं इस चीज पर अड़े हैं कि जो चोट के निशान है वो कैसे हैं, और अगर डूबने से मौत होती तो फेफड़ों में पानी मिलता, वो क्यों नहीं है। इसलिए पुलिस अब डायटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। यदि डायटम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हो गई तो पुलिस इसका ठोस वैज्ञानिक सबूत बताएगा और फिर पूरे मामले का जो है कहानी को सुलझा देगा। लेकिन अगर डायटम रिपोर्ट में ये नहीं आया कि डूबने से मौत हुई तो फिर मामला उलझ सकता है। लिहाजा डायटम रिपोर्ट का इंतजार है। अब हम आपको जो बाइक चोर ने पुलिस को क्या बताया वो भी हम आपको बता देते हैं। दरोगा अजय गौड़ की रहस्यमयी मौत के प्रकरण में पुलिस ने अब तक चुप्पी साध रखी है।
पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया का दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। दरोगा के दोनों मोबाइल फोन भी पुलिस को बरामद हो चुके हैं। पुलिस के अनुसार अब पुलिस की क्या थ्योरी है, देखिए ये पुलिस ने कहीं जाहिर नहीं किया है, लेकिन जो उनकी जांच से निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है वो हम बता रहे हैं। अभी ये नहीं है कि ये पुलिस का बयान है, पुलिस का बयान नहीं है, बस ये थ्योरी मिल रही है, ठीक है, जांच के दौरान की, कि अयोध्या सरयू पुल से बाइक लेकर आने वाला शातिर जोल जो पकड़ा जा चुका है। अब पुलिस हाँ, जो सबसे पहले बाइक चोर कहां से पकड़ा गया ये हम आपको बता दें। बस्ती में छावनी पुलिस है, इसे और एसओजी स्वाट और सर्विलांस टीम जो है ये लगातार दरोगा अजय गौड़ की बाइक को लाने वाले को गिरफ्तार करने की दबिश दे रही थी। मतलब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, तो बस्ती से अयोध्या से बस्ती की तरफ बाइक अजय गौड़ की आती हुई दिखी थी। ये दिखा था कि हाँ कोई लेके आ रहा, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ पा रहा था कि ये कौन है। बाइक इसके पास फिर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर कौन है। पुलिस को कुछ अपने मुखबिरों से इस बात की सूचना मिली कि जो अजय गौड़ की बाइक चुराने वाला व्यक्ति है उसका नाम विशाल सोनी है और वो सातिर बाइक चोर है। लिहाजा मुखबिर से सूचना मिलने पर अमोड़ा क्षेत्र में रहमतुल्ला के बंद मुर्गी फार्म के पास से पुलिस ने विशाल सोनी, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, ये पाकर डाट थाना लालगंज का रहने वाला है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने एक स्प्लेंडर बाइक चोरी की बरामद की है। पूछताछ में जब विशाल सोनी से पूछताछ की गई तो विशाल ने यह बताया कि सरयू नदी पुल से अयोध्या से परशुरामपुर में तैनात दिव्यांग माफ करना, हाँ, विशाल सोनी से पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि सरयू नदी पुल से जो परशुराम थाने में तैनात दरोगा अजय कुमार गौड़ थे, उनकी पल्सर बाइक को चोरी करना भी इसने स्वीकार किया कि सरयू नदी से के किनारे जो बाइक खड़ी थी इसे नहीं पता था कि ये दरोगा की बाइक है। इसने ये माना कि हाँ मैंने ही वो बाइक चुराई थी और बाइक चोरी करके मैं बस्ती जिले की तरफ आया था। पुलिस पुलिस की जो बात थ्योरी के अनुसार है, दरोगा थाने से निकलने के बाद अपनी पल्सर बाइक से, अब ये उनकी पुलिस की कहानी ये है कि दरोगा अजय गौड़ जो है थाने से निकलने के बाद अपनी पल्सर बाइक से अयोध्या सरयू पुल तक गए। ये सीसीटीवी कैमरे में दिखा था। जहां फिर जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं, इन्होंने बाइक किनारे जो है अपनी नदी किनारे जो है बाइक खड़ी कर दी और इसके बाद उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। पुलिस के दावा है उन्हें डूबते हुए कुछ नाविक और सिक्का बिनने वाले कुछ बच्चों ने देखा था। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिया गया बाइक चोर विशाल दरोगा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वो पैदल ही विभिन्न जगहों पर घूमता रहता है। इस दौरान जो बाइक उसे लगता है कि आसानी से चोरी की जा सकती है उसे वो चुरा लेता है। जब 5 फरवरी को जब दरोगा अपनी बाइक लेकर वहां गए थे, सरयू पुल के किनारे इन्होंने बाइक खड़ी की और दरोगा वहां चुके, वहां पर कोई नहीं था। इस दौरान जो ये है बाइक चोर विशाल सोनी, ये वहीं से गुजर रहा था टहलते घूमते। इसकी नजर बाइक पर पड़ी। इसे नहीं पता था कि ये बाइक दरोगा की है। वहां ये क्योंकि सुनसान एरिया, इसे पल्सर बाइक खड़ी दिखती तो इसे लगता है यार यहाँ पर कौन बाइक खड़ी कर दिया। अब वहां पर जब जाता है तो देखता है कि बाइक में चाबी लगी हुई थी। लिहाजा ये बिना कुछ सोचे समझे बाइक चाबी लगी थी स्टार्ट करता है और वहां से चल देता है। रास्ते में जब बाइक लेकर निकल रहा था, इस दौरान ये सीधे बस्ती जिले की तरफ आता है क्योंकि वहां से बस्ती जिला ही सबसे पास पड़ता है। इसे लगा कि जो गाड़ी है इधर लेकर आ जाएगा क्योंकि बस्ती जिले का ही रहने वाला था ये, तो इधर लेकर आने लगता है। इस दौरान इसको कई जगहों पर पुलिस की चेकिंग दिखती है क्योंकि पुलिस चूंकि तब तक ये मामला हो चुका था कि दरोगा लापता है और उनकी तलाश चल रही थी, तो इसे कई जगहों पर पुलिस का दिखती है, जिसकी वजह से ये बताते हैं कि ये बाइक चोर जो है विशाल सोनी घबरा गया। जब इसे घबरा गया तो इसने क्या किया, रास्ते में कहीं सुनसान जगह पर इसने बाइक रोकी और इसने देखा कि डिग्गी जो बाइक की डिग्गी है उसमें क्या है, उसमें दरोगा के दोनों मोबाइल इसे मिले। दोनों मोबाइलों को निकालकर इसने अपनी जेब में रख लिया और इसके बाद ये किसी तरह से अहमद घाट तक पहुंच गया। यहाँ पर बाथरूम के लिए
ये रुका और इसने एक गाड़ी खड़ी कर दी। इस बीच जब तक ये बाथरूम करके निकल कर आता तब तक बाइक जो पुलिस थी वो बाइक के पास पहुंच गई। जैसे ही इसने कहते हैं पुलिस को बाइक के पास देखा, ये घबरा गया और फिर वहां से बाइक छोड़कर दोनों मोबाइल लेकर वहां से भाग निकला। इस वारदात के बाद मतलब दरोगा की बाइक चोरी करने के बाद और दरोगा की बाइक को अहमद घाट के पास छोड़ने के बाद बताते हैं ये 2 अन्य और बाइक को भी चुराता है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। चश्मदीद के तौर पर हाँ, पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार किया। इसने जो 2 मोबाइल भी थे, जो दरोगा के मोबाइल थे, वो कहते हैं गोरखपुर में ही किसी को बेचे थे। इसकी निशानदेही पर वो दोनों मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। उन दोनों मोबाइल से भी कुछ खास पुलिस को ऐसा नहीं पता चला कि दरोगा की मौत की वजह क्या है। अब ये जो सवाल उठ रहा था कि दरोगा की बाइक मतलब दरोगा अजय की लाश जो थी हम कहाँ पे मिली थी, हम बताएं। हाँ, अयोध्या सीमा से सटे छावनी थाना क्षेत्र में पिहुरा माझा गांव है। इस गांव के पास से सरयू नदी बहती है। इसी नदी में जो है इनका शव उतराता हुआ मिला था। ठीक, तो ये एक था कि लाश दरोगा अजय गौड़ की यहाँ पर है। इनकी बाइक जो मिली थी वो मिली थी एसपी आवास के पास अमहट घाट के पास मिली थी, जहां कुआनो नदी है। पहले कुआनो नदी में ही 2 दिनों तक जो है पुलिस खोजती रही कि शायद हो सकता है जो कि बाइक यहाँ खड़ी है तो हो सकता है कुआनो नदी में ही दरोगा की बॉडी मिले, लेकिन बॉडी नहीं मिली थी। बॉडी मिली 2 दिन बाद अयोध्या के पास से। तो ये एक मेन सवाल हो रहा था कि दरोगा की बॉडी जो है अयोध्या में मिली और इनकी लाश बाइक जो है वो बस्ती जिले में है, तो ये कैसे संभव है। जो सीसीटीवी चेक किए गए थे उन सीसीटीवी कैमरों में दरोगा अजय अपनी बाइक से जाते हुए दिखते हैं कि अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, और जो एक पुल है उस पुल से वो पार करते हुए भी दिखते हैं। इसके आगे उनका पता नहीं चलता। पुल के पास से ही एक कच्चा रास्ता है, बताते हैं, या अवैध कट है। उस कट से ये माना जा रहा था कि दरोगा नीचे गए, फिर वहां पर उन्होंने बाइक किनारे खड़ी की और इसके बाद दरोगा ने छलांग लगा दी। ये पुलिस की थ्योरी के अनुसार अभी तक जो शायद बात सामने आ रही है। और वहीं पर ये उस वक्त जो बाइक चोर था विशाल सोनी, ये वहां टहल रहा था और इसकी नज़र जब बाइक पर पड़ी तो इसने देखा कि बाइक में जो है चाबी लगी हुई है। लिहाजा चूंकि ये शातिर बाइक चोर था, इसको लगा अरे ये तो बड़ा आसान है, लिहाजा उसने बाइक चुराई और तुरंत उसी पुल से, जिस पुल से दरोगा गए हुए थे, उसी पुल से उसी रास्ते से ये बाइक वापस लाते हुए आ जाता है। सीसीटीवी कैमरों में बाइक वापस आती हुई भी दिखती है, लेकिन चूंकि हेलमेट लगाया हुआ था तो इस वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वहां से कुछ दूर आगे निकल कर आता है, इस दौरान चूंकि इसको यह था कि पहले जहां से हम बाइक चोरी कर रहे हैं वहां से दूर लेके जाएं, ऐसा ना हो बाइक मालिक आ जाए। जब ये थोड़ी दूर अंदर आ गया तब इसने फिर एक बार बाइक की डिग्गी विग्गी चेक की कि डिग्गी में क्या है। जब इसने खोला तो डिग्गी से दोनों मोबाइल मिल गए। दरोगा के दोनों मोबाइल को भी इसने अपने पास रख लिया और ये यहाँ पर जो एसपी आवास के पास अहमद घाट के पास पहुंचा तो बताते हैं यहाँ पर ये टॉयलेट के लिए रुकता है। यहाँ पर ये बाइक किनारे खड़ी कर देता है और टॉयलेट चला जाता है। इस दौरान जब ये टॉयलेट से वापस आता है तब ये देखता है कि पुलिस वाले जो हैं उसकी बाइक के पास हैं। जैसे ही, चूंकि चोर था तो इसको पता था कि मामला फंस जाएगा, जैसे ही ये पुलिस वालों को बाइक के पास देखता है वो वहीं बाइक छोड़कर जो है भाग जाता है। अब इधर पुलिस इस चीज में थी कि ये बाइक यहाँ पर है तो यानी दरोगा यहाँ पर है, तो दरोगा की खोज वो कुआनो नदी के आसपास कर रहे थे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। तो अब पुलिस के पास ये थ्योरी खत्म हो गई थी कि ये कि लाश यहाँ बाइक यहाँ। इसकी जांच को पुलिस को पता चल गया कि भाई बाइक चोर विशाल ने ये सब बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे बाइक हम लेकर आए, लेकिन हम हत्यारे नहीं, उसका पुराना रिकॉर्ड भी है, वो अक्सर इसी तरह से बाइक चोरी करता है। दरोगा की बाइक चोरी करने के बाद भी उसने 2 और बाइक को चुराया था, ये भी बात पता चली। जो बाइकें हैं चोरी की बाइकें वो भी इसके पास से पुलिस ने बरामद कर ली है। अब बाइक चोर तो बाइक की कहानी मिल गई, तो दरोगा के पत्नी जो है रंजीता, उन्हें और दरोगा के जो परिजन थे, मृतक दरोगा के परिजन जो हैं, कुछ उनको बुलाकर पुलिस ने एक कमरे में बताते हैं कि जो नाविक थे जहां पर लाश मिली थी, जिन नाविकों ने दरोगा को डूबते हुए देखा था, उन नाविक ने कुछ सिक्का बनने वाले नदी में जो सिक्का नहीं बनते हैं, उन बच्चे ने भी दरोगा को डूबते हुए देखा था। उन बच्चों को और बाइक चोर को सबको एक कमरे में बिठाकर जो दरोगा अजय के परिवार है उनसे बात कराई कि आप बात कर लो, अपने हिसाब से आपको जो सवाल करने हैं सवाल कर लो,
ताकि हम पूरे मामले का फिर खुलासा कर सकें। परिजनों ने बातचीत की, पत्नी ने बात की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस बात से सहमत नहीं दिख रहे थे। जो थ्योरी अभी तक पुलिस की कहानी में आ रही कि अजय की हत्या नहीं की गई बल्कि अजय खुद नदी में कूदे थे, इस बात की थ्योरी मैच नहीं हो पा रही थी। इस वजह से परिजन जो है बात कर कर जो है वापस देवरिया चले गए, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा। अब पुलिस के दुविधा में ये थी कि अगर हम पता चले खुलासा कर दे और परिवार के लोग सवाल उठा देंगे तो फिर मामला बढ़ जाएगा। लिहाजा अब पुलिस जो है आधी कहानी कह दे एक तरीके से पुलिस के पास सुलझी हुई रखी है। अब पुलिस डायटम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। करीब 12 दिन हो चुके हैं, डायटम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। लिहाजा कहते हैं कि पुलिस ने एम्स के विशेषज्ञों से बातचीत की है कि भाई क्या है डायटम रिपोर्ट में, हमें बता दिए ताकि हम उस हिसाब से अपना कहानी करें और रिपोर्ट जल्दी भेजिए। तो एम्स के विशेषज्ञों की टीम से बस्ती पुलिस ने एक दिन पहले यानी शुक्रवार को, शायद पिछले शुक्रवार को बातचीत की है। उधर से बताया गया है कि डायटम टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, रिपोर्ट पहुंचने में 1-2 दिन की देरी हो सकती है। पुलिस के अनुसार विशेषज्ञों ने 3 अहम बिंदुओं पर अपना मंतव्य साफ किया है। पहला, दरोगा की मौत किसी चोट, प्रेशर या किसी अन्य कारण से नहीं हुई है, मतलब मौत की वजह चोट नहीं है, ना ही किसी तरह का दबाव है। ठीक है। दूसरी आशंका डूबने से मौत पर जताई गई है, मतलब उनको जो आशंका ये है कि दरोगा की मौत की वजह डूबना है। फेफड़ों में पानी ना होने के सवाल पर यह कहा जा रहा है कि जब बॉडी 2 या 3 दिन तक पानी में रहती है तो फेफड़े का पानी फैलकर शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंच जाता है, इसलिए कई बार फेफड़ों में पानी नहीं मिलता है। यानी एक तरीके से कहें डायटम रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है वो ये आने वाला है कि दरोगा की मौत की वजह पानी में डूबना है, ना कि किसी चोट या किसी बाहरी दबाव की वजह से उनकी हत्या हुई है। मतलब एक तरीके से कहें पुलिस के पास अब पूरा मामला तैयार है, बस रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि पुलिस इस मामले में नहीं चाहती कि किसी तरह से अगर वो जल्दबाजी में खुलासा कर दे। देखिए, बाइक की गुत्थी जो थी सबसे बड़ी चुनौती, वो बाइक की गुत्थी सुलझ चुकी है, चोर मिल चुका है। जिसने दरोगा की बाइक अयोध्या से बस्ती लाया उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने बाइक चुराई थी, ऐसे ऐसे चुराई, इस तरह से मिलाई। वहीं कुछ चश्मदीद मिले हैं जिन्होंने ये देखा कि दरोगा अजय गौड़ जो है ये नदी में छलांग लगा रहे हैं। ठीक, ये दिखता है। वो चश्मदीद से भी पुलिस ने उनका भी बयान दर्ज कर लिया है। अब जो है बस एक सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है, वो ये है कि अगर दरोगा नदी में कूदे तो आखिर ऐसी कौन सी बात थी या कौन सा उनके ऊपर दिक्कत थी जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है, क्योंकि उनके मोबाइल से भी कुछ पुलिस को ऐसा नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि हाँ ये वजह थी जिसकी वजह से भाई हत्या होती है तो भाई हत्या की वजह ढूंढते, हत्या की वजह तो पुलिस को मिली नहीं। मिली क्या वजह है कि वो खुद कूदे नदी में। अब वो खुद कूदे तो बात यही है कि आखिर क्यों। परिवार के लोगों का कहना है कि इसी तरह का परिवार में भाई काम का दबाव तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले, ना ही परिवार में किसी तरह की दुख तकलीफ समस्या थी जिसके चलते वो इतने ज़्यादा निराश हो या परेशान हो जिसके चलते वो ये कर लें। तो फिर सवाल उठता है कि ये तो गुत्थी सुलझ चुकी है कि मौत हुई है, हत्या नहीं, पर क्यों, ये इस गुत्थी को अभी भी नहीं सुलझाया चुका। अब इसके ऊपर पुलिस का ये है कि जब ये मामला एक बार साफ हो जाए तो हो सकता है पुलिस परिवार वालों से एक बार पूछताछ करे कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक सामने नहीं आई जिसकी वजह से दरोगा अजय परेशान थे, या दरोगा अजय को इस तरह से मतलब कहें एक तरीके से उनके दिल में किसी तरह की परेशानी, दिमाग में कोई परेशानी थी जिसके चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब ये कहें इस केस की गुत्थी एकदम सुलझ चुकी है, बस डायटम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है, और इंतजार रिपोर्ट आने के बाद भी एक तरीके से कहें जो यही थ्योरी निकल के आएगी कि इस तरह से मामला हुआ, अजय की हत्या नहीं हुई है, दरोगा अजय की हत्या नहीं की गई है, बस ये है कि हाँ उन्होंने किसी कारणों से ये कदम उठाया। अब वो क्या हो सकते हैं, क्यों किया, ये सवाल अभी भी बाकी रहेगा। परिवार के लोग अभी भी इस बात से राजी नहीं हैं, पुलिस की रिपोर्ट से वो सहमत नहीं होते दिख रहे, मतलब पुलिस की थ्योरी से। अभी थ्योरी रिपोर्ट तो जब आएगी जब पुलिस बता दे, ये पुलिस की जो थ्योरी है उससे परिवार के लोग सहमत नहीं दिख रहे।
परिवार का कहना है कि पुलिस खुलासा करेगी, जब खुलासा करती है उसके आधार पर फिर आगे के हम क्या कहना है, क्या करना है, हम आगे सोचेंगे। लेकिन अभी तक तो पुलिस की जाँच में तो यही निकल के आ रहा है कि अजय का दरोगा अजय गौड़ की मौत का जो रहस्य जो था, करीब-करीब सुलझ चुका। बस उसमें जवाब एक ही चीज़ का बाकी है कि आखिर दरोगा ने ये किया तो क्यों किया? बस एक सवाल का जवाब पुलिस के पास कहें नहीं है, वरना बाकी सारे सवालों के जवाब पुलिस के पास मौजूद हैं। अब उनमें खामियां हो सकती हैं, बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन अब वो परिवार के ऊपर है कि परिवार कौन सी बात से संतुष्ट है, कौन सी बात से नहीं संतुष्ट है। देखते हैं, पुलिस जल्द ही शायद हो सकता है 1-2 दिन के अंदर में डायटम रिपोर्ट पुलिस के पास, बस्ती पुलिस के पास आ जाए और उसके बाद बस्ती पुलिस इस पूरे मामले का ऑफिशियली खुलासा करे कि हाँ, ये घटनाक्रम था, इस तरीके से दरोगा 5 तारीख को परशुराम थाने से निकलते हैं। इसके बाद ये सीधे जो है ये अयोध्या की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरों में दिखते हैं। वहाँ पर नदी के किनारे इन्होंने बाइक खड़ी की, बाइक में चाबी लगी हुई थी, अपने दोनों मोबाइलों को इन्होंने डिग्गी में डाला और इसके बाद जो है नदी में कूदे। नदी में कूदते हुए जो वहाँ नाविक थे उन्होंने इन्हें देखा, जो बच्चे सिक्के बनने वाले थे वो देखे, जो बाइक चोर था उसी दौरान वो वहाँ से गुजर रहा था, उसे नदी के किनारे एकदम लावारिस हालत में बाइक खड़ी दिखी, पल्सर बाइक थी। वो बाइक के पास गया तो उसने देखा कि बाइक में चाबी भी लगी, लिहाजा वो लालच में आ गया और उसने बाइक को चुराया और फिर जिस रास्ते से दरोगा वापस आए थे उसी रास्ते से ये बस्ती जिले की तरफ इंटर हुआ, जो सीसीटीवी में दिख रहा था। लेकिन सीसीटीवी में इसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था, इस वजह से पुलिस थोड़ा कंफ्यूजन में थी। लेकिन पुलिस के मुखबिरों से और भी जगहों के सीसीटीवी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस बाइक चोर विशाल सोनी तक पहुंचती है। विशाल सोनी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने कहां-कहां बाइक चोरी की, तो वो इस बात को बताता है कि अयोध्या के सरयू नदी के पास से भी मैंने एक पल्सर बाइक चुराई थी और जिसे मैंने एसपी आवास के पास जो घाट है, अहमद घाट ऐसे बोलते हैं, उस घाट के पास बाइक को खड़ा कर दिया, क्योंकि जब मैं बाथरूम के लिए वहां गया तो कुछ पुलिस वाले उस बाइक के पास आ गए थे, जिसकी वजह से डर के मारे मैं बाइक को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन मैं उस बाइक को अयोध्या से बस्ती लाया था, ये उसने कबूल कर लिया है। तो ये थ्योरी एक तरीके से कहें पुलिस की आ गई। डायटम रिपोर्ट में भी यही बात शायद सामने आने वाली है। जो विशेषज्ञों की टीम से बातचीत हुई है उसमें यह है कि हाँ, चोट की वजह से या किसी दबाव के चलते जो है दरोगा की मौत नहीं हुई है, नहीं हत्या हुई है। दरोगा की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। जो पूछा गया कि जो अमूमन डूबने में जो पानी भर जाता है सीने में, वो क्यों नहीं है, तो उसमें कहा गया अगर जब बॉडी 2 से 3 दिन तक पानी में पड़ी रहती है तो जो पानी सीने के अंदर जाता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसकी वजह से जो है कई बार सीने में पानी नहीं मिलता है। तो एक तरीके से कहें सब कुछ जो है इसी थ्योरी पर आ रहा है कि हाँ, दरोगा खुद कूदे, हत्या नहीं हुई। अब आगे जो निकल के आएगा, भले कोई ऐसा मामला आ जाए तो बात दूसरी है, या परिवार के लोग कुछ ऐसा पेश कर दे जिससे ये हो कि हाँ भाई, दरोगा की हत्या हुई थी। मोबाइल फ़ोन भी पुलिस ने बरामद कर लिए। उन मोबाइल फ़ोनों से भी पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये हो कहे कि कोई किसी तरह से संदिग्ध मामला था या किसी से दरोगा की कुछ खास दुश्मनी थी जिससे ये पता चल सके। ऐसा कुछ भी पुलिस को अभी तक तो नहीं पता चला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।